ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सफला एकादशी व्रत की संपूर्ण पारण विधि और मुहूर्त के बारे में। इस बार 7 जनवरी रविवार के दिन सफला एकादशी का व्रत रखा गया है और एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जनवरी शनिवार की मध्यरात्रि 12:43 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 जनवरी रविवार की मध्यरात्रि 12:46 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 जनवरी रविवार की मध्यरात्रि 12:47 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 8 जनवरी सोमवार की रात 11:59 पर। तो सोमवार के दिन द्वादशी तिथि सारा दिन रहने वाली है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप व्रत खोलें उस समय हरिवासर का समय ना हो। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तब भी आपको सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना होता है। और हरिवासर जो समय है वो द्वादशी तिथि का शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है। प्रथम 1/4 पहर को हरिवासर का समय कहते हैं और इस समय भगवान विष्णु अपने भक्तों के उपवास से प्रसन्न रहते हैं। इस समय खोले गए व्रत को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा व्रत अधूरा माना जाता है। तो जब भी आप व्रत खोलें ये जरूर जान लें कि कहीं उस समय हरिवासर का समय तो नहीं है। तो अब जानिए हरिवासर की समाप्ति के बारे में और व्रत पारणा मुहूर्त के बारे में। तो 8 जनवरी सोमवार को हरिवासर का जो समय है वो सुबह 7 बजे तक समाप्त हो जाएगा और इसके बाद आप उपवास खोल सकेंगे सुबह 7:13 से 10:45 के बीच में। जब आप एकादशी का उपवास रखते हैं तो बहुत सारी बातें ध्यान में रखते हैं, नियमों का पालन पूरी तरह से करते हैं कि कहीं व्रत में कोई कमी न रह जाए, कहीं व्रत खंडित ना हो जाए। तो उसी प्रकार से आपको द्वादशी तिथि को भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो जानिए कि कौन कौन से ऐसे जरूरी नियम हैं जिनका पालन आपको द्वादशी तिथि के दिन भी करना होता है। तो सबसे पहली बात कि आपको द्वादशी तिथि के दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन यानी बिना लहसुन का भोजन ही ग्रहण करना होता है। इस दिन लहसुन प्याज का भोजन आप ग्रहण ना करें। चावल का सेवन आप द्वादशी तिथि के दिन कर सकते हैं और बहुत से लोग तो चावल खाकर ही व्रत का पारणा करते हैं जो कि शुभ भी माना जाता है। आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को तुलसी जी की पूजा जरूर करें। यदि रविवार का दिन द्वादशी तिथि को नहीं है तो आप 1 लोटा जल द्वादशी तिथि को तुलसी जी के पौधे में भी जरूर अर्पित करें और हमेशा कुछ दान देने के बाद ही आपको अपना उपवास खोलना चाहिए। आसपास यदि ऐसे लोग हैं जिन्हें आप दान की सामग्री भिजवा सकते हो तो पहले उन्हें आप दान की सामग्री दे दें। और अगर आसपास ऐसे लोग नहीं रहते हो जो दान आपने निकाला है, जो सामग्री आपने निकाल कर रखी है, अगर आप उसे समय पर नहीं दे सकते हैं तो उससे पहले आप गौ माता को रोटी गुड़ या फिर कोई पीला फल खिला सकते हैं। गौ माता आसपास ना हो तो चींटियों के लिए कम से कम आप आटा शक्कर जरूर डालें। कुत्ते को आप रोटी खिला सकते हैं, उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि के दिन आप सुबह जब व्रत का पारण करें उस समय आप विधि विधान से भगवान की पूजा करें। जो भी भोग आपको भगवान को लगाना है, यदि आप भोजन का भोग लगा रहे हैं तो स्नान करने के बाद ही भोजन पकाएं। भोजन शुद्ध हो और भोजन का भोग यदि आप नहीं लगा रहे हैं तो केवल दूध से बनी मिठाइयों का, फलों के रस का या फिर आप फलों का भोग भी भगवान को इस दिन अर्पित कर सकते हैं। तुलसी पत्र जरूर रखें। पंचामृत का भोग भी भगवान को आप लगा सकते हैं। दान की सामग्री जो कुछ भी आप देना चाहते हो, जैसे मौसमी वस्त्र हो, मौसमी फल हो, मौसमी सब्जियां हो या अनाज हो, आप उनका दान करना चाहते हो तो उसे भी आप साथ में जरूर रखें। धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें और जो भी भोग आपने भगवान को अर्पित किया है उसे भगवान से स्वीकार करने का आग्रह करें। भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, मोक्ष की कामना के लिए प्रार्थना करें। व्रत में यदि कोई भूल चूक हो गई हो, कुछ कमी रह गई हो तो उसे क्षमा करने के लिए प्रार्थना करें। फिर जो दान आप देने जा रहे हैं भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिस भी वस्तु का दान करने जा रही हूँ आपकी कृपा से वह दान पूर्ण हो और इस दान को आप स्वीकार कीजिएगा। इस दान का पुण्य मुझे और मेरे परिवारजनों को प्राप्त होता रहे, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिएगा। इस प्रकार ऐसी कामना करते हुए आप दान की सामग्री का दान कर सकते हैं। भगवान के सामने बैठकर ही अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और एक तुलसी पत्र लेकर सबसे पहले उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। तुलसी पत्र को चबाना नहीं चाहिए, पानी के साथ सीधे निगल लेना चाहिए। इसके बाद आप जो भी भोजन आपके घर में बना हुआ हो, लहसुन प्याज से रहित जो भोजन है उसका सेवन आप कर सकते हैं।
अब सुनिए तुलसी माता की कथा, जो कि व्रत पारना वाले दिन आपको अवश्य सुननी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसने चारों तरफ बहुत उत्पात मचा रखा था। वह राक्षस बहुत ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म, और वृंदा अपने इस पतिव्रत धर्म का पालन बहुत अच्छे तरीके से करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वह राक्षस इतना वीर बन पाया था। उसके उत्पात और अत्याचार से परेशान होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे राक्षस से बचने की गुहार लगाई। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। भगवान ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नजर अपने पति पर गई, वह तुरंत पूजा से उठ गई और जालंधर का रूप धरे भगवान विष्णु के चरण छू लिए। जिस समय वृंदा पूजा के लिए बैठी हुई थी, उस समय उसका पति राक्षस जालंधर युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहा था। तभी युद्ध के मैदान में से उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आकर गिर पड़ा। वृंदा को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा कि अगर मेरे पति यहाँ हैं तो आखिर ये कौन खड़े हैं। उसी समय सामने भगवान विष्णु खड़े हुए नजर आए। तब क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के शाप से श्री विष्णु तुरंत ही पत्थर के बन गए। ये देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने भगवान विष्णु के श्राप को विमोचन कर दिया और स्वयं अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। जहां पर वृंदा सती हुई, वहीं पर उस राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी जी के साथ ही की जाएगी, और मैं बिना तुलसी के कभी भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी जी की पूजा और तुलसी पत्र का भोग अनिवार्य हो गया। इसीलिए एकादशी व्रत के अगले दिन तुलसी जी की विधि विधान से पूजा कर तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करके फल, फूल, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित किया जाता है। तभी एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान जी हैं, तो आप द्वादशी तिथि को शालिग्राम जी और तुलसी जी की एक साथ पूजा करें। अविवाहित लोग यदि इस प्रकार पूजा करते हैं तो उनके विवाह में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाती है। विवाहित लोग यदि दाम्पत्य जीवन सुखी चाहते हैं तो उन्हें भी पति पत्नी को यदि हो सके तो मिलकर पूजा करनी चाहिए। संतानहीन दंपत्ति यदि शालिग्राम भगवान और तुलसी जी की पूजा साथ में मिलकर करते हैं तो उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आप एकादशी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं, अपने द्वारा रखे गए व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। केले के वृक्ष में भगवान श्री विष्णु का वास माना जाता है, तो ऐसे में द्वादशी तिथि को आप 1 लोटा जल में हल्दी और गुड़ डालकर केले के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें और एक दीपक जलाएं, और इसके बाद आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए, या कोई दुख ऐसा है जो आपके जीवन में लगातार बना हुआ है, उसे दूर करने के लिए सच्चे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करें, तो आपकी वह मनोकामना या वह दुख आपके जीवन से जरूर दूर हो जाएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।